सुंदर आँखों वाला। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे लट घुंघराले बाल, तेरे कारे कारे गाल। सुंदर शाम सलोना, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग को देवों का भी मन जलता। माथे पे तिलक है सोहे, आंखों में काजर डाला। माथे पे तिलक है सोहे, आँखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। ओ जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूं कूं गाए। हाथ में कंगन पहने और गल बैजंती माला। हाथ में कंगन पहने और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला से है आरती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, व्यासाल की जय, रामासी समस्त देवी देवताओं की जय। आराध्यमाचुन्यं जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः कृष्णदेवाभ्यो नमः। आराध्यमाचुन्यं जलम समर्पयामि। आप सभी प्रदक्षिणा करेंगे, स्थान से घूम जाइए आप सभी। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्विदानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दना दीपमरुदुम्बं मध्यदेवो नमोऽस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः माकिवरिताभ्यो नमः। आराध्यं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि यथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आप सभी अपने यथास्थान ग्रहण करिए। आज पंचम दिवसीय भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन हमारे परम पूज्य आचार्य श्रीमल जी महाराज कसडोलाले के मुखारविंद से अपने शब्द को बहुत ही सरल भाषा में अपने मुखारविंद से हम सब कथा श्रवण करें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय। ओम श्रीमन्महाकाल्यै नमः। ओम श्रीमन्महासरस्वत्यै नमः। ओम श्रीमन्महालक्ष्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनिदं शरण्यं। जोरि जोगपाणि
जोरी जुग पारी। परम मंगलमय प्रातप्रक्लेश्वर कारण कर्णवनाले भक्तवांछकल्पतरु तड़ितवनिधित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वाग्मयी पति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। जो जन्म से सन्यासी है, जिनका ना कोई संग्रह परिग्रह है, और भी किसी व्यक्ति का कोई संग्रह परिग्रह ही नहीं, तो मोह की तो बात ही छोड़ो। जिन्होंने अपने अंग में वस्त्र तक ना, तो जो आए और चला जाए वो आनंद नहीं है। लेकिन कन्हैया वो आए जीवन में एक बार उत्सव की तरह, तो फिर पूरा जीवन क्या, पूरा जन्म उत्सव ही उत्सव हो जाता है। और बस अपने जीवन में इसी उत्सव रूपी आनंद को ही उत्पन्न करने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। तो आइए मधुराधिपति भगवान की थोड़ी वंदना करते हैं मधुराष्टकम के माध्यम से। आपको प्रदान की गई भजन पुस्तिका में मधुराष्टकम अंकित है। आइए उसकी सहायता से हमारे साथ गुनगुनाएंगे पृष्ठ क्रमांक 16। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गाइए गाइए। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम भगवान श्री कृष्ण के सब कुछ मधुर है। पहले दिव्य चक्षु प्रदान किए थे कृष्ण जी, तभी वो गीता को समझ पाए। और हे राजन, नंदस्वात्मजाम उत्पन्ने जातहादो महामना आहूय विप्राय वेद ज्ञान स्नात सुचिलंकृता। और चौथे पद में नंद बाबा ने कन्हैया को पाए। ठीक, अब देखो महामना का मतलब क्या होता है? उदार। उदारता भगवान हर किसी को नहीं देते। अब ये उदारता उनमें आई, महामना बने। देखो राजा दशरथ की भी यही स्थिति थी
जो अभी क्रिया सहित नहीं है। धन और संपत्ति तभी सुख देती है जब वो क्रिया करती है। क्रिया मतलब जैसे ये पंखा, पंखा घूमेगी तो सुख देगी। अब भली 5,000 का रहे पंखा, हाँ, वो क्रिया करेगी नहीं तो का सुख देगी? वो पड़ी है ठक ठक ले, हाँ, देख रहे हो, ठीक है। लोग का है घर में एसी लगाई दिए हो, अब बिजली बिल आएगा कह के अब उसको चालू नहीं करोगे तो एसी लगाए कहा हो, तो क्रिया कर ही नहीं रही तो सुख कहाँ है? नंद के आनंद की मनोरथ पूरा करने वाली कथा को सुनता है ना राजन, उसके जीवन में 4 पदार्थ क्रिया सहित पाता है, वो क्रिया सहित। जन गोविंद दीन बड़ाई, जन गोविंद दीन बड़ाई, जन गोविंद अर्थ धर्म मोक्ष पदारथ, धर्म मोक्ष पदारथ, क्रियन सहित सब पावे, क्रियन सहित सब पावे, क्रियन सहित सब पावे, क्रियन सहित सब पावे। हो जय जय राम जय राम भोले राम, जय जय राम जय राम भोले राम, हो जय जय राम जय राम भोले राम, जय जय राम जय राम भोले राम, जय जय राम जय राम भोले राम, जय जय राम जय राम भोले राम। जन्म सफल हो राम बसाले, मन में राम बसाले, मन में राम गाइए। बसाले, मन में राम बसाले। हो जय जय राम जय राम भोले राम, जय जय राम ताली बजा के जय राम भोले राम, हो जय जय राम जय राम भोले, जय जय राम जय राम भोले राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राधे राधे राधे। वही दिन महामाया कन्या के रूप में कारागार गई थी और कंस के हाथों से छूट करके आकाश में विलीन होते समय ये कह दिया था कि देखो राजा कंस तुझको मारने वाला इसी 84 कोस ब्रजमंडल के किसी गांव में पहुंच चुका है। पता नहीं बताया, पता नहीं बताया कि गोकुल में है। अब कंफ्यूजन बढ़ गया। देखो ये पर्यायवाची मान लो, या देवी सर्वभूतेषु महामोहा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। ये मतलब मोह में ऐसा फांस देती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। शंका और देखो जी सब चीज का उपाय है। कोरोना का भी इलाज मिल गया, लेकिन शक का इलाज नहीं है, शंका का कोई इलाज नहीं है। कोरोना का भी वैक्सीन मिल गया, हाँ, अब लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। अब ये कंफ्यूजन में आ गया कंस की कौन गांव में है। 84 कोस ब्रजमंडल जो है नंद बाबा के अंदर है, लेकिन नंद बाबा राजा नहीं है, वो उप राजा है। जैसे जिला को संभालने के लिए एक जने रहता है ना, प्रदेश को संभालने के लिए कोई एक रहता है ना, और देश को संभालने के लिए कोई बड़ा। उसी प्रकार कंस जो है सम्राट है, और सम्राट के नीचे अलग अलग जनपद को, प्रांत को संभालने के लिए उप राजा नियुक्त किया जाता था, ताकि कर को वसूल करके मथुरा पहुंचाए।
इसको उपराजा कहा जाता है। तो नंद बाबा का है उपराजा, कंस जो है सम्राट। अब सम्राट के नीचे तो कई उपराजा हैं। है कितना प्यारा बच्चा, ओहो ऐसी मेरा भी हो जाए ना, इच्छा पूरी हो जाए, मेरी सब मिल जाए जी, इसको गोद में दिन भर पाए रहूं और दूध पिलाती रहूं दिन भर। हाँ इतना प्यारा है। अब जब उसके पिताजी को बांधे ना भगवान वामन, हाँ फांस में बांधे ना, तो यही रत्नमाला फिर देखी उसको, ऐसा छलिया, ऐसे बच्चे को तो जहर पिला के मार दूं। अब भगवान भी कंफ्यूजन में आ गए, शंका में पड़ गए। ब्रह्मा जी अपॉइंटमेंट नोट थोड़ी किए हुई इसका, बोले आप ही बोले प्रभु कि किसी जन्म इनको अवसर देना माता बनने का, हाँ तो मैंने तो लिख दिया। ब्रह्मा जी लेखनी चला दिए, बोले मिटाना मत, ठीक है ये जहर वाली बात भी उसमें घुसाई दो। अब जहर वाली बात भी घुसाई दो। अब ये दोनों का जब मिश्रण हुआ, ये दोनों इच्छा का, तो ये पूतना बन के आ गई। अब भगवान को दूध भी पिलाएगी और भगवान को जहर भी पिलाएगी। कितनी प्यारी बात। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। देखो जी आपकी भावना क्या है ये मायने नहीं रखता कि आप किस भाव से भगवान को देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। दुश्मनी करने वाला राक्षस भी भगवान की मुक्ति पाने का अधिकारी है। और यहीं पर राजन परीक्षित पूतना कहने लगी कि कंस महाराज मेरे पास एक युक्ति है कि एक साथ सब बच्चों को ना मारा जाए, मैं एक एक करके एक एक गांव में जाऊंगी और जिस गांव में जिस घर में 2 दिन के बाद वाले बच्चे मिलेंगे, 2 दिन के अंदर जो जन्म लिए वो मिलेंगे, उन सबको मैं धोखे से जहर पिला दूंगी और मार दूंगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा। विरोध तो तब होगा जब सब बच्चे एक साथ मरेंगे, और यदि एक एक गांव के एक एक गांव को मारी होगी। कितने बच्चों को मारी होगी इन 6 दिनों में, 4 दिनों में। ऐसे बाल घातनी को भी भगवान मोक्ष कैसे प्रदान करते हैं ये जरा सुनो। पूतना को जाते ही पता चल गया कि इस गांव में कृष्ण बलराम है, नंद जी के 2 बालक हैं और नंद महल में है। तो वो महल के पास पहुंच गई और ऐसा सुंदर मेकअप की थी कि पता नहीं चला। अब राक्षसी है, मायावी है, तो फिर श्रृंगार वगैरह ऐसा सुंदर जबरदस्त की थी कि लोगों को पता ही नहीं चला कि राक्षसी है। और द्वारपाल वहां खड़े हैं दरवाजा में ऐसा भाला टेका के। अब पूतना ऐसा पल्लू लगाई करके पायल पहन के छम 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 करके गई, तो द्वारपाल ने भाला हटा दिया। पूतना चौंक गई, कुछ गड़बड़ थोड़ी हो गई। अभी तक बधाई देने का तांता रुका नहीं है। जैसे मंदिरों में भगवान के कोई न कोई श्रद्धालु भक्त दर्शन करने जाते रहते हैं ना, बद्री जगन द्वारिका रामेश जिसके धाम, भारत भू महान है महान है महान। पूतना भीतर गई, राजन वो नंद महल की तरफ। तो यशोदा मैया कहा कि पूतना के गोद में दे के ना ये चली आई। कहा? तो चूल्हा में दूध चढ़ाई है। इतने में पूतना भगवान बालकृष्ण को देखी है। हाँ बच्चा अब तुम्हारा क्या होगा। और अपना जहर लगा हुआ दूध भगवान बालकृष्ण को पिलाने लगी। राजन भगवान दूध पीते समय नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने पूछा क्यों? तो इस पर कई संत अपनी अपनी टीका कहते हैं। भागवत के जो टीकाकार हैं पूज्य संत गण, जो कई तो धरती में भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों ने अपना व्याख्यान लिखा है। कहने लगे कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कीजिए? तो बोले भगवान कृष्ण की आंखों में है सूर्य और चंद्रमा का वास। तो ये चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मारने आई है तो हम इसको देखेंगे नहीं, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। तो किसी ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो कैसा है भाई? तो कहे कि देखो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी का ध्यान किया होगा आंख बंद के। क्यों किया? कि हे भोले बाबा, मैं तो जहर वहर पीता नहीं हूं, मैं तो दूध पीने वाला। तो आप जहर आप पी लेना मेरे हृदय में आके बस के, और दूध को मैं पी जाऊंगा, जहर आप पी जाना भोले बाबा। ऐसा करके बुलाने के लिए आंखें बंद की है। लेकिन जो भी हो,
राजन, मुझको लगता है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हो क्योंकि थोड़ी देर बाद मैया पूतना को वहां भेजना है अपने धाम, तो जगह बना रहे हैं, रिजर्वेशन करवा रहे हैं पहली से, कि जो स्थान मैया यशोदा और देवकी को मेरे को बाद में देना है वो पहले तो पूतना को देना है। ये भावना जो भी हो, भली मारने आई हो, लेकिन काम तो माँ का ही कर रही है, तो माँ का जो रुतबा है वो सबसे ऊंचा है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वरों में लगाई रहे हैं, अब भगवान के माड़ी में लगाई रहे हैं, कोहनी में लगाए रहे हैं, हाथ में लगाए रहे हैं। अब कोई कोई गोपी तो खखोरी कोती लगा रहे हैं, भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हंस रहे हैं मजाक मजाक में। अब कोई गोपी गाल में हल्दी गोबर लगाने के बजाय गला में गुडू गुडू कर रहे हैं, तो भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो भी आनंदित हो रहे हैं। और छोटे से प्यारे से बच्चे हैं तो लगता है ना प्रेम है? अब पूरा हल्दी गोबर से भगवान को लेपन कर दिए। 12 अंगेशु नाम भी 12 अंग में लगाइए। और उसके बाद 2 गोपी आई और 2 बाल्टी बढ़िया ताजा गौमूत्र लेकर के अब स्नान कराने की तैयारी हो रही है। देखो राजन, अब मंत्र भी पढ़ रहे हैं ये लोग कि इंद्रियाणि ऋषिकेशो, इंद्रियाणि ऋषिकेश, प्राणन्नारायणो यतो, श्वेतदीपपतिश्चित्तम्, मनो योगेश्वरो यतो। कि श्वेतदीप का जो पति है वो भगवान श्री गोविंद के चित्त की रक्षा करे। भगवान योगेश्वर, मनो योगेश्वरो यतु, हमारे लाला के मन की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे। अब बताओ, ऋषिकेश भी यही है, वो गोदी में बैठा है, वो योगेश्वर भी यही है, श्वेतदीप का पति भी यही है, और नारायण भी यही है, तो उसी के नाम का मंत्र उसी को मार रहे हैं। अब फिर 2 बाल्टी गौमूत्र ला करके जो स्नान कराए हैं तो भगवान शुद्ध हो गए और फिर यशोदा मैया को दे दिए। यशोदा मैया गोदी में ले करके भगवान को पुनः आनंदित हुई। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण का नाम भवसागर से पार उतारने वाला। जय हो। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर,
मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद आइए हरे सभी मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। और नहीं, संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अरे ले लेते हैं। देखो मैं गोरी हूं, अथारो बलराम भी गोरो है, और तू जरा सांवरी सी है और मेरा कृष्ण सांवरा है, तो मेरे बच्चे को तू गोद में ले ले और तेरे बलराम जी को मैं गोद में ले लूं, हम दोनों का चेहरा भी मिले, कलर भी मिले, तुम दोनों का भी चेहरा कलर मिले, तो ये पता ना चलेगा गर्गाचार्य को कि कौन किसका बेटा है। और नामकरण में तो माँ ही अपने बच्चे को गोद में लेवे। यदि असली बाबा होगा तो मस्तक रेखा देख के जान लेवेगा कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा तुम्हारा है। बताओ, अब बाबा नाराज हो गए तो? अरे नहीं होंगे। अच्छा, असली संत नाराज नहीं होता। संत हृदय नवनीत समाना, अदोटो प्रवचन और मार दी यशोदा मैया। तो क्या किए हैं, बलराम जी को गोद में लेकर के बैठ गई यशोदा जी, और रोहिणी मैया भगवान बालकृष्ण को गोद में लेके बैठ गए। नंद बाबा के साथ में आए हैं गर्गाचार्य जी, और पूजा पाठ संपन्न कराए। अब नामकरण की नहीं है, ये तो शेष नाग है। और यशोदा जी मुस्कुरा रही, परीक्षा लेना चाह रही ना। तो गर्गाचार्य जी सोचने लगे कि जहां भगवान आ जाते हैं वहां नेंग नियम की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरी नहीं कि जिसका जन्माया हुआ पुत्र उसी गोद में रहे। यशोदा जी की गोद में बलराम जी थे तो नामकरण कर दिया। देखो जी, भागवत कथा जब शुरू हुई तो मंगलाचरण नहीं किए थे, सीधा कथा चालू कर दिए थे। मंगलाचरण तो 6 अध्याय के बाद खट अध्याय हुआ ना, 6 अध्याय थे, इसके बाद मंगलाचरण हुआ है। जहां प्रेम रहता है वहां नियम नहीं लगता, जहां अपनत्व रहता है वहां औपचारिकता नहीं चलती। हाँ? जहां अपनत्व का भाव आ जाता है, प्रेम रहता है, वहां भगवान नियम कानून नहीं बनाते, सब नियम को किनारे रखा जाता है। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, और उनको गोकुल की गोरज पर 100 बार मचलते देखा। फिर कहां नियम के चक्करों में पड़ते हो? क्योंकि सबसे बड़ा नियम और धर्म सब कुछ तो ये गोविंद ही है। तो इसलिए ये नहीं कहा कि आप कृष्ण को गोद में बैठाइए, आपका बेटा है, क्योंकि सब कोई तो भगवान की ही संतान है, सब तो उसी के गोद में बैठे हैं ऑलरेडी। जिसके एक रोम में सकल सृष्टि जमी हुई है वो भगवान, बताइए उसकी गोद में है कि नहीं हम सब? इसलिए नियम को ताक रख दिया और कहने लगे, हे माता, आपकी गोद में जो है वो आपका पुत्र नहीं है। मेरा पुत्र वो क्या, अब चोरी पकड़ी गई यशोदा मैया की? ऐसा है बाबा की वो जल्दबाजी में मैं इसको, ये तो रोहिणी जी की, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो,
रमणम सुहृदय गुड़ई। अजी देखो ये दुनिया में पुटांग हो रहा है कि नहीं नामकरण। देखो यदि किसी का नाम यदि गो अक्षर से निकलता है तो गोविंद नाम रख दिए, अब बाद में राम लगता है गोविंद राम, छोटा नाम पीछे लगता है ना। यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले राम नाम रख रहा है उसके आगे बल लग रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ समझ रहे हैं ना। मान ले पंडित जी के पास जाके आप नाम रखवाओगे, पंडित जी पंचांग देखेंगे कुंभ राशि में ना ये ग अक्षर से आया जी, गौ, हाँ गौ, गौ अक्षर से रहेगा तो पहला अक्षर को बताते हैं दुनिया के पंडित जी, पीछे अक्षर को नहीं बताते हैं। हाँ? और गौ नाम रखोगे तो प्रसाद को आप अपनी ओर से जोड़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा, गौ प्रसाद रख दो नाम। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आख्या सतेता राम इति, इनका नाम रहेगा राम, हे माता, लेकिन बलाधिक्यम बलम विदुह, राम के आगे लगेगा बल, तो बत कहना का चाह रहे हो ये तो बताओ, राम रहेगा कि बलराम रहेगा? तो यहाँ नियम कानून नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान को ये देख लिए थे तो त्राटक समाधि लगी थी, और जिनको त्राटक समाधि लगती है तो धाये काम धाम सब त्यागी, अब मनहु रंग लूटन निधि लागी। याद करिए उस दृश्य को, जब राम जी जनकपुर में निकले थे नगर की शोभा देखने तो पूरे जनक वासियों को मोहित कर दिए थे। अब वो लोग कैसे भागे? तो धाये काम धाम सब त्यागी, पहले काम को छोड़ते हैं फिर धाम को छोड़ते हैं, और यहां उल्टा हुआ था, पहले धाम को छोड़ा था फिर काम को छोड़ा था। बोले कैसे? बोले कोई कपड़ा धो रहा है, काम कर रहा है, तो धाये धाम माने जगह को पहले छोड़ दिया। राम जी आ रहे हैं जी, राम जी आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे चल 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 मैं दर्शन करूंगा। तब ये दोनों सब दौड़े, तो पहले जगह को छोड़ा, फिर देख रहे हैं अरे कपड़ा तो हाथे में पकड़े हैं, तो धाये धाम, अभी काम को छोड़ा। तुलसी बाबा के एक शब्द मायने रखता है, और ऐसा कौन करता है? बोले जो हड़बड़ी में रहता है वही करता है गड़बड़ी। पॉइंट टू बी नोटिस, जो हड़बड़ी में रहता है वही गड़बड़ी करता है। इसलिए धाये धाम, पहले जगह को छोड़े थे राम जी का दर्शन करने के बहाने। कोई भोजन पका ले तो कोई पढ़े सो पंडित हो, यही है ढाई अक्षर कृष्ण। किसने पढ़ा? बोले मीरा ने पढ़ा, सूरदास ने पढ़ा, यही है ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, इसी को पढ़ना है। अब भागवत कथा इसी पढ़ाई को करने को कहती है। ये पिबत भागवतम रसमालियम, भागवत कथा सुनने की नहीं है, पीने की है। इसी कृष्ण नाम रस को पी जाओ, और इसी रस को ही प्राप्त करने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। अब लो एक कदम और बढ़ गए गर्गाचार्य जी। प्रागयम वासुदेवस्य कस्यजात्मत आत्मजः। हे माता, मुझको लगता है कि आपका ये पुत्र पहले ना वसुदेव जी का पुत्र रह चुका है। ले, अब भगवान ऐसे आंखी से इशारा किया, और समझदार को इशारा काफी रहता है। वो गधा रहता है उसी को मुंह से बोलना पड़ता है, समझदार जो रहता है ना वो इशारा देख के जान लेता है हरकत क्या चल रही है। जैसे हम लोग जब संगीत में जब कुछ करते हैं यहाँ ना, तो चेला लोग को केवल इशारे से हमारी बात होती है, इन चारों से। आप लोगों को पता नहीं चलता, कभी पता चला? अब बताने ही नहीं दिए तो क्या, ये तो भागवत जी में दबा हुआ है। चेला लोग क्या समझदार है, चारों इशारा चलता है। देखो जब मेरे को रिमिक्स बनाना है ना कोई गाना का, तो हम लोग का इशारा ऐसे चलता है, ये समझ जाते हैं कि इसमें रिमिक्स फंसाना है। ऐसे करने का भाव अलग है, ऐसे करने का भाव अलग है, ऐसे का मतलब, ऐसे का मतलब। अच्छा इसी में कौन है ऐसे ऐसे ऐसे, तो गाना को मैं 1 में गाऊँ, 2 में गाऊँ, 3 में गाऊँ, काली ताली है, इशारा में चलता है। और ऐसे का मतलब है कि गाना को काटना है। आप लोगों ने देखा होगा, गौर किया होगा अभी 6 दिनों में, ये महाराज ऐसे ऐसे क्या करते हैं? बोले सब संकेत की भाषा है, खग समझे खग ही की भाषा। तो चेला लोग समझ जाते हैं इशारा, है नहीं? तो मन समझ जाता ना, तो ही मन के मजा है बाबा, ठंडा ठंडा हवा में बैठे हैं।
देख में दे हौला मत गिर ही, हाला थे पंखा के हवा में। तो बेटा का नाम है वासुदेव, एक मात्रा का फर्क है। पिताजी वसु और पुत्र वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भगवान ने इशारा कर दिया, क्या कर रहे हो बताई दो कि सीधा भगवान के बोल दो, फिर क्या होगा। अभी बेटा है कह रही ना, गोदी में पाई है, माखन खिला रही है, दूध पिला रही है, झूला झूला रही बाहों का, और जैसे ही पता चलेगी तो विष्णु भगवान है तो लेके पठेरा में घुसाई देंगी, 2 अगरबत्ती सुबह शाम धुर्रा खाद पर रही भगवान। ये तो करते हैं, जितना अपने बच्चे से प्यार करते हैं उतना भगवान से करते हो का। और ज्यादा लॉटरी लग गया तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी थोड़ा मोड़ा माखन वाखन मिल गया, हाँ, अब बाकी खाना तो खुद है, नाम होगा भगवान का। हाँ, तो फिर बता दो भगवान है कह के। तब गर्गाचार्य जी थोड़े सहमे, बोले हे माता, मेरे कहने का भाव ये है कि ये पहले रह चुका है। यशोदा जी सुनने लगी, सोचने लगी, अच्छा हाँ जी, कंस ना 6 बच्चों को पटक के मारा है ना, तो हो सकता है एक आज पुनर्जन्म होके मेरे पास आ गया होगा, पुनर्जन्म होकर आया होगा, ऐसा सोची माता। ये नहीं सोच पाई कि ये सही बोल रहे हैं, इसी जन्म की बात बता रहे हैं। हे माता, बहुनी संति च नामानि रूपाणी च सुतस्य ते। माता, आपके इस पुत्र के बहुत रूप है, बहुत नाम है, और नाम देखो ऐसा है कि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के हजारों नाम हैं, और जितने नाम है ना जी, वो सब नाम भक्तों ने दिए हैं, भगवान ने खुद नहीं रखे हैं। भगवान की हर लीला एक नया नाम उत्पन्न करती है, भक्तों का दिया हुआ नाम ही भगवान। करन चहो रघुपति गुण गाहा, करन चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी निरत संसारा, रघुमति मोरी निरत संसारा, नाम काम तरो काल कराला, नाम काम करो काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला, एहि महारघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, अति पवन पुराण श्रुति सारा, पवन पुराण श्रुति सारा, कवि ना हो नहीं चतुर कहाओ, 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 मति अनुसार राम गुण गाओ, 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 मति अनुरूप राम गुण गाओ। कारण पहले जानो, कथा बाद में सुनो। बोले क्यों क्यों चोरी किए? बोले भगवान माखन चोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माखन है टैक्स। भगवान टैक्स चोरी किए? बोले नहीं, जितना भी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, कहाँ गोकुल और 84 कोस गांवों में, उन सब को प्रोडक्ट का
अभी की भाषा में समझा रहा हूँ आपको, एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोलूँगा ना, एकदम संस्कृत में नहीं जाऊँगा। जो चलती फिरती भाषा में बोलूँ तो और अच्छा समझना पड़ता है, और जिस भाषा में समझोगे वही भाषा में समझाना पड़ता है जी। आप लोग टैक्स भरते हो ना, भरते हो कि नहीं भरते हो टैक्स? कौन कौन भरता है टैक्स? सब भरते हो, सब। कैसे बताएं? यदि आप दुकान जाओ और 10 रुपये का साबुन भी लोगे ना आप, तो उसमें से 1% उसमें सेल टैक्स जुड़ा रहता है। साबुन की असली कीमत तो 7 साढ़े 7 रुपये होगी, लेकिन वो सेल टैक्स जुड़ करके आप खरीदते, आपको पता नहीं चलता। लेकिन आप एक कुछ भी खरीदो, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदो तो वो सरकार के खजाना में चला जाता है। उसी प्रकार ये राजा कंस टैक्स लेता था। तो किस प्रकार से टैक्स लेता था कि बोले गोकुल के लोग क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? बोले गौ पालन करते हैं, तो दूध, घी, माखन, हाँ कितना होता है जी? बोले मेरे घर 1 कुंटल होता है महाराज सेनापति जी। हाँ तो फिर आधा टैक्स होगा। आधा उत्पादन को कंस ले जाता था। हाँ, जैसे पेट्रोल में यहाँ जैसा पेट्रोल भराते हैं छत्तीसगढ़ में, तो जीएसटी अलग रहता है और सीजीजीएसटी अलग रहता है, सीजीएसटी। तो पेट्रोल का दाम थोड़ा महंगा हो गया। अब ये बेचारे गोकुल के माताएं, गोपियां, नर नारी सब बेचारे मेहनत करके गौ चराते हैं, गौ का पालन करते हैं, और जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का 50% माने आधा कौन ले गया? कंस। तब भगवान कृष्ण सोचे कि बेचारे बछड़ों का मुंह मार करके, बेचारे बछड़े प्यासे हैं, ये पूरा दूध नहीं पी रहे हैं अपनी मैया का, और इनका भाग्य का वो कंस खा रहा है। जो माखन हमारे गरीब बच्चे खाना चाहिए थे, एक गोपियां खानी चाहिए थी, वो प्रोडक्शन कमाई करने के चक्कर में और आधा दे बैठते हैं किसको? कंस को। अब तेरी छोटी है, तेरी छोटी है, कैसे कराई दो तेरो प्यार, कैसे करे दो तेरो प्यार। पूरे नंद महल में घूम घूम करके माता यशोदा जी भगवान को गोद में उठा करके ये गीत गाती है। बाल चरित्र अति सुखद सुहाए। भगवान का यह बाल चरित्र, ये बाल लीला तीनों लोगों को मधुरता से भरने के लिए पर्याप्त है राजन। और अपने जीवन में इसी भगवान श्री कृष्ण रूपी मधुरता को लाने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण मैया को धमकी देते हैं प्रेम भरी। कहते हैं मैया जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर नहीं आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर नहीं आऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर नहीं आऊं। आएगा रे मजा
अब जीत हार का राधिका गोरी गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कर दो मेरो प्यार, मैया कर दो मेरो प्यार। जय हो। सभी बड़े प्रेम से कहेंगे बोलो राधे राधे। सभी भाव से तालियों से करते हुए राजन, भगवान ने जब ये कहा तो मैया यशोदा कहने लगी कि मत चराओ, हमारे घर में दास दासी की कमी थोड़ी है, वो चरा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जाने कि मैया पर धमकी का असर नहीं हो रहा है, तब मैया को प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। बोले कैसा लालच? सेवा का लालच। हे माता, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका संग चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधिका संग चरण तेरे दबाऊं, भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से जय हो। बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कर दो मेरो प्यार, उमर दो मेरो प्यार, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, मैया करे दे मेरो प्यार, मैया कर दो मेरो प्यार, मैया करे दो मेरो प्यार, कैसे करे दो मेरो प्यार, कैसे करे दो तेरो ब्याह। और ऐसी सुंदर बातें करते करते भगवान सो गए। गोद में वो नहीं बनवाती, अपने बच्चे के लिए खुद बनाती अपने हाथों से। अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मैया तो गए 2 घंटे के लिए फुर्सत, मौका मिल गया। तो अपने बिस्तर में ये गए तो तकिया वगैरह को सबको ऐसा लंबा बना दिया और चादर उड़ा दिया तकिया को। अब देखने में यूं लगे कि जैसे कन्हैया सो रहे हैं। हाँ? और छोटा सा रोशनदान था, उसमें से निकल करके ये बाहर सड़क में आ गए। अब देखो बच्चे लोग इतने ऐसे नाजुक होते हैं कि उनकी मुंडी बस घुस जाए कहीं पर तो वो पूरा निकल जाते हैं। हाँ, फंसते नहीं। जैसे बिलाई देखे हो ना, बिलाई के मुड़ी जे मेरे बुलक गए, माने पूरा बिलाई बुलक गए, ऐसे तैसे करके ऐसे ऐसे करके बिलाई घुस जाते थोड़ा सा रोशनदान में भी। हाँ, बच्चे भी वैसी इच्छा है, मुंडी घुसा मतलब वो पूरा आर पार हो गए। हाँ, तो भगवान बाल कृष्ण जी उसके कमरा में छोटा सा रोशनदान था, उसमें से मुंडी घुसाया करके सड़क में आ गए छुपते छुपाते। अब जैसे ही सड़क में आए तो जैसे यादव जी लोग जब वर्दी को निकालना है घर घर से तो क्या कहते हैं उसको, हाका पारते हैं ना। तो सबसे पहले हाका पारना कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये भगवान श्री कृष्ण से। अभी के हमारे यादव जी है, राउत भाई मन है, वो मन जब हाका पाते तो घर घर ले गरवा मन निकलते, गरवा बछरू मन गेरवा छोड़ा के। लेकिन वो समय द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण हाका पारीस
तो गरवा बछरू नहीं निकले है, गरवा बछरू का ग्वाल बाल मन सब निकला थे, गदबिद गदबिद गदबिद, हर घर ले 2 झन लइका, हर घर ले 3 झन लइका सब, और गांव भर के लइका था मेरे ठोमिया गए। अब बोले चलो यमुना के तट में कन्हैया के पीछे पीछे सब चले गए। अब बोले आज किनका घर का नंबर है हो, तो बोले मालती सखी के घर का नंबर है। अब मालती सखी का बेटवा कहाँ है भाई, बोले कन्हैया ये हूं। हाँ तो तुम ही आगे रहोगे। हाँ गड़बड़ दिखे तो सीटी बजाना, हम लोग सब बच्चे भाग जाएंगे। अब पहले जाके पता करना कि मटकी कहां रखी, कौन कमरा में। हाँ देखा जी संगी संगवारी मन आमा आमा चोराए जाते हैं अमरैया, तो जे संगी पेड़ में टंगाए रहे थे चढ़े थे ते डंडा खाते, बाकी नीचे आमा झोरे आमा बिनोइया मन धर के भाग जाते। कन्हैया सोचे कि यदि मान लो गड़बड़ हो ही गया, डंडा खाने का मौका आई गया, तो उसी के बेटा को आगू करो। अब आने कोनो लागू करे तो एक तो दो गड़बड़ी है, दूसरे के घर का रास्ता किधर है, मुहटा किधर है, कमरा किधर है, कोई जानता नहीं। तो इसलिए उसका खुद का बेटे को रखो, और दूसरा वो मार कम खाएगा, और कोई दूसरा पकड़ा जाए तो फिर ज्यादा मार खाएगा। तो कन्हैया सब बच्चों को लेकर के, ये मालती सखियों ने ऐसा किया था राजन, बड़े से कमरे में भरा है माखन, तो सब बच्चे घुस गए। अब देखो कमरे के बाहर जितने भी खंभे हैं, खाट है, पलंग है, बड़ी बड़ी मटकियां हैं, खाली मटकियां हैं, उन सब में गोपियां छुपी हुई हैं। और सब बच्चे तो उस कमरे में घुस गए, लेकिन कन्हैया नहीं घुस रहे थे। और ये गोपियां इस इंतजार में थे कि गोपाल जी जैसे ही भीतर जाएंगे ना, तो कमरे का दरवाजा लगाएंगे, तब रंगे हाथ पकड़ाएगा ये। अंतर्यामी भगवान सब जान लिए कि आज तो मेरे को फंसाने का पूरा व्यवस्था करके रखे हैं लोग, लेकिन मेरे प्राण प्रिय मेरे मित्र वहां चले गए और मैं बाहर में बचा रहूं, ये अच्छी बात नहीं है। माखन खाएंगे तो एक साथ और डंडा भी खाएंगे तो एक साथ, तभी तो मित्रता होगी भी बराबर। ऐसे कि नहीं कि मलाई खाने के समय अकेला और डंडा खाने के समय भाग जाओ, ये मितानी नहीं है। तो भगवान श्री हरि बाल कृष्ण जी ने प्रवेश किया कमरे में, और जैसी कमरे